और ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न इस साल चेंज हो गया है एग्जामिनेशन का। एग्जाम आपके 2 बार होंगे, एक होगा टर्म 1, एक होगा टर्म 2। उनकी नोटिस में ये भी कहा गया कि टर्म 1 आपका एमसीक्यू टाइप होगा, उसमें कुछ आपके एज रीजन आपके स्टडी रहेंगे, और टर्म 2 जो आपका होगा ये भी आपका एमसीक्यू के साथ साथ आपके कुछ सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा कि आपको लिखना रहेगा आंसर। बट अगर हालात सही नहीं रही तो ये भी आपका मे बी एमसीक्यू टाइप का ही हो जाए, ये कहा गया है, ये उस जगह पर कहा गया है। ठीक है, देखो 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 पूरा लफड़ा क्या है, इसका मेन बात क्या है, मेरी बात समझिएगा। ये पैटर्न चेंज होने से सब बच्चों के मस्तिष्क में एक बात बस गई है कि एमसीक्यू टाइप होगा। एमसीक्यू हमको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। पर आप ये नहीं जानते हैं कि थ्योरी को क्या फायदा था और एमसीक्यू को क्या फायदा होने वाला है। कुछ छोटा समय लूंगा मैं, तब बच्चे क्लास सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तब बताना चाहूँगा तो ज्वाइन हो चुके हैं कि देखिए एमसीक्यू में और आपके सब्जेक्ट यानी कि थ्योरी वाले पोर्शन में क्या प्रो और क्या कौन से, मतलब क्या बेनिफिट हैं और क्या लॉस हैं। एमसीक्यू में इससे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको सवाल आता है और आपने टिक मारा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट थ्योरी में आप इतना अच्छा लिख लो, फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है थोड़ी सी। ठीक है, ये देखा जाता है थ्योरी जब लिखना शुरू करते हैं आंसर। पर एमसीक्यू इससे बड़ा गलती जानते हो क्या है, आपको पूरा का पूरा सवाल आता है, आप पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आप सब कुछ जानते हो, पर एट द टाइम ऑफ टिकिंग द आंसर, एट द टाइम ऑफ चूसिंग द आंसर, अगर बेटा आपका आंसर बाय द वे गलती से मैच नहीं कर रहा है या कैलकुलेशन हल्की सी गड़बड़ हो गई और आपको दूसरा ऑप्शन आपका मैच कर गया और आप टिक कर दोगे, तो फिर आपके नंबर पूरे के पूरे चले जाएंगे। बल्कि थ्योरी में क्या था, अगर आप पूरा नहीं लिख पाए, अगर कुछ भी लिखते हो तो कुछ ना कुछ पार्सली 1 या 2 नंबर, अगर मान लीजिए 4 नंबर का सवाल है तो आप वहाँ पे आपको 1 या 2 नंबर मिल जाते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आपको एमसीक्यू में स्कोर करना है तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला आपके टिप पे होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपको एमसीक्यू से फैमिलियर होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू को सिर्फ पढ़ करके ही नहीं बल्कि आप बाय सिफा से देखिए। यस सर, हाँ बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, आपके सामने मान लीजिए सवाल आ गया, कोई सवाल आ गया, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और आपको उस सवाल के बारे में पता है और आपको ऑप्शन देकर कुछ आइडिया लग रहा है कि ऑप्शन के बारे में हमें कुछ जानकारी है, तो यहाँ हम लोग इस ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, उसमें लोग कहते हैं एलिमिनेशन। उसमें क्या होता है, हमको ये पता होता है कि ये ऑप्शन का संबंध किसी और चीज़ से है, इसके पीछे की थ्योरी कुछ और है, इसके पीछे की थ्योरी कुछ और है, ये हमको नहीं पता, इसका मतलब कि यही होगा। तो एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, जो आते उन्हें कैसे करना है, जो ना आते उन्हें कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में तभी आएंगी जब आप एमसीक्यू को कई बार प्रैक्टिस करोगे, यानी कि आप एमसीक्यू के टेस्ट को देना स्टार्ट करोगे। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं कि पूरा खेला क्या है आज का और हमने क्या लेकर के आए। जो बेटा लेकर के आना बहुत सोचा गया है, बहुत तैयारी की गई है और जो आपको देने की कोशिश की जा रही है ना, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप इसको अगर लेते हैं जो आज हो रहा है, गारंटी देते हैं बेटा, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, इसको आप ज्वाइन करते हैं, तो गारंटेड बेटा आप समझ लीजिए आपके एक सवाल मिस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो क्या लॉन्च कर रहा है शंभू स्टडी जोन लॉन्चिंग टेस्ट सीरीज फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। शंभू स्टडी जोन लॉन्चिंग टेस्ट सीरीज फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ये चीज़ रहेगी शॉर्ट नोट्स लेक्चर। आप लेक्चर को कितनी बार देखना चाहें, देखते टेस्ट सीरीज में लेक्चर कहाँ से आ गए। मैंने क्या कहा, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ नाम भर की है, ये पूरा आपका एक छोटा सा मिनी पैकेज है, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप इसको अगर लेकर के आप कोई कोचिंग में जाते हैं, आप स्कूल से पढ़ते हैं, कहीं से भी है बेटा, आपको टेस्ट सीरीज बाय करनी चाहिए। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, इसको बाय करते हो तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसको, और जो बच्चे बाय करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी किसके बारे में, हमारी सर जी इसके बारे में बात होगी। बड़ा मजा आया और मेरे ख्याल से आप समझ में आ भी गया होगा आपको टेस्ट सीरीज अंदर क्या क्या मिलने वाला है। अब कितना कितना मिलने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज में कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा। पहला है मैथ की टेस्ट सीरीज रहेगी इसके अंदर, इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बोर्ड टेस्ट सीरीज के अंदर। मैथ की टेस्ट सीरीज में आपको 8 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। 8 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है आप सबने देखा होगा, ठीक है, उसमें आपको 8 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक, आपके 8 चैप्टर्स हैं टर्म 1 में, तो आपको 8 चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको 8 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। 8 आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, उसके बाद 8 आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, तो यू कैन इमेजिन कि बेटा आपने कितने ढेर सारे सवाल 8 चैप्टर वाइज टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपके एक टेस्ट में कम से कम 30 to 33 क्वेश्चंस रहेंगे, और यू कैन मल्टीप्लाई दिस क्वेश्चंस बाय 8 टू इमेजिन बेटा आप चैप्टर वाइज टेस्ट में आप कितने प्रकार के सवाल देख लेंगे। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट आपका सीबीएसई के द्वारा दिया गया एकदम हमारा पैटर्न होगा, सीबीएसई तुमको बताएगी, उसी पैटर्न पे आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, ताकि आपके फुल सिलेबस में आपको एकदम एग्जामिनेशन वाली फील है, जैसे बोर्ड में बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे हो। तभी मुझे क्वेश्चन पेपर दे दीजिए क्लास 9 का एंट्रेंस का प्लीज। ओके आलो गेमिंग एंट्रेंस का, ठीक है, आपका ये रहेगा फिनोमेना। उसके बाद बात करते हैं मैथ का, तुम्हें आ गया। साइंस में क्या होगा, साइंस टेस्ट में क्या होगा, आपका 6 चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। 6 चैप्टर वाइज टेस्ट होगा टर्म 1 एग्जामिनेशन। जो टर्म 1 के सिलेबस के अनुसार आपके 6 चैप्टर में आपके 6 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, पूरे एमसीक्यू बेस होंगे, एज रीजन होंगे, केस स्टडी होगा, एकदम बोर्ड की तरह आप हर सवाल को हर नजरिए से दिखाया जाएगा आपको, ताकि आप एक सवाल को भी किसी प्रकार से मिस ना कर दें। उसके बाद 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। 10 आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे साइंस के ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। फुल सिलेबस कैसा है, जो सीबीएसई बोर्ड हमको बताएगी, तो सीबीएसई बोर्ड रिलीज करेगी अपने नोटिफिकेशन में, जो पैटर्न हमको बताया जाएगा, हम सबको पता चलेगा, उसी पैटर्न में हम लोग करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट को दिया जाएगा। सेम टू सेम एक टेस्ट में आपके 30 से 33 क्वेश्चन होंगे और हर टेस्ट ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स होगी। चलिए ये वाली बात तो हो गई। चलिए आगे बताइए कि टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल क्या रहेगा। हम ले तो ले रहे हैं, पर हमको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, मैं कब कब टेस्ट सीरीज देनी है और कब कंप्लीट होगा ये बताइए। तो सुनिए, टेस्ट विल कंडक्ट ऑन एवरी संडे। हर संडे को टेस्ट अपलोड होंगे, हर संडे को आपको टेस्ट देना होगा।
ये पहला पॉइंट है। अगली बात है कि जो बोर्ड की टेस्ट सीरीज में कितने टोटल टेस्ट इंक्लूड हो रहे हैं। बोर्ड की टेस्ट सीरीज में टोटल आपके 32 टेस्ट इंक्लूड है, इसमें क्या आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं और आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी हैं। तो बोर्ड टेस्ट सीरीज बीटीएस के अंदर आपके टोटल 32 टेस्ट इंक्लूड किए जा रहे हैं। और 32 टेस्ट के अंदर आप समझ लीजिए कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ढेर सारे और बहुत ही वैरायटी क्वेश्चन है, बहुत मतलब अलग ही लेवल है, मजा आएगा। ठीक है, ये तो कहानी इसकी थी। और क्या है इसके अंदर, 2 टेस्ट एवरी वीक आपको देखने को मिलेंगे। 2 टेस्ट एवरी वीक यानी कि हर हफ्ते आपको 2 टेस्ट देने के लिए मिलेंगे। 2 टेस्ट कैसे, एक आपको मिलेगा साइंस का और एक आपको मिलेगा मैथ्स का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें हमको नहीं सकती, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और बताइए, कंप्लीजन बाई फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। जैसे हमको पता है कि नवंबर दिसंबर में आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में क्या होगा, कंप्लीजन आपका हो जाएगा किसका, टेस्ट सीरीज का। सारे टेस्ट आपके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के पहले ही हो जाएंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर बहुत लेट लिखा है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के पहले ही आपके सारे टेस्ट हो चुके रहेंगे, आपको पूरी एनालिसिस मिल चुकी रहेगी, आप सारे सवालों को अटेम्प्ट कर चुके रहेंगे, आप पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके रहेंगे, क्विक रिवीजन के शॉर्ट नोट्स आपको देने हैं, वो सब हो चुका रहेगा, पूरे लेक्चर्स आपके हो चुके रहेंगे। तो यू आर रेडी फॉर रॉक इन द एग्जाम। ठीक है, बाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। और क्या है, टेस्ट पेपर विल बी ऑन बोर्ड पैटर्न। ठीक है, जो बोर्ड हमको बताया जाएगा, सीबीएसई बोर्ड इशू करेगी पैटर्न, उसी पैटर्न पे। बीटीएस क्या है, मैं तो पूरे साउथ कोरिया की तरह अरे बोर्ड टेस्ट सीरीज है बीटीएस। ठीक है, बोर्ड टेस्ट सीरीज। ठीक, तो टेस्ट पैटर्न किस पे होगा आपका बेटा, बोर्ड पैटर्न पे होगा एकदम। आपको एग्जामिनेशन वाली फील आएगी और बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है इसका, क्या बताएं। ठीक है, तो आप लोग को सारी बातें पता चल गई हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की हम लोग। हाँ, और टेस्ट ड्यूरेशन जो होगा, जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो भी सेम होगा एज पर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। जितना समय आप एग्जामिनेशन में दोगे ना, उतना ही टाइम बाउंडेड आप यहाँ पर। तो टाइम बाउंडेशन की जो प्रैक्टिस होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी काम को टाइम बाउंड करके कर रहे हो, करना होगा जगह पर, तो बहुत मजा आएगा। अगर आपको मैंने सवाल दे दिया और आप उसको अगर 1 घंटा लगा रहे सॉल्व करने में, तो मतलब नहीं कोई इसका। ठीक है, जैसे आपको वहाँ पर करना है, वैसे आपको सेम टू सेम यहाँ टेस्ट नहीं करना है। जैसे आपको वहाँ पर सिर्फ टेस्ट देना है, वैसे आपको सेम टू सेम टेस्ट यहाँ पर देना है, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ बिल्कुल, राइल 90 मिनट्स का। इतनी बात हो जाने के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें इनरोल कैसे करें। सर आपने बताया, हमको अच्छा लगा, अब बताइए पहले हम जुड़े कैसे आपके साथ इसमें, और इसकी फीस क्या होगी, क्या हमारे बजट में है। देखो, शंभू स्टडी पे जो भी कंटेंट आता है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। ठीक है, और फ्री होगा भी, और एमसीक्यू की बहुत ढेर सारी चीजें आपके लिए यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, यूट्यूब पे तो लाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसान थोड़ी ना है इसमें कोई आपका है, वो तो हमको लाना ही लाना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें होता क्या है ना, इसकी फीस बहुत कम रखी गई है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फीस आपको इसमें लगेगी कि हाँ हमारे कंपैरेटिवली जो पीछे वाले कोर्सेज थे उससे कुछ कंपैरिजन में ठीक ही ठाक है। सुनिएगा कैसे आपको एनरोल करना, पहली बात समझिए। डाउनलोड द शंभू स्टडी ऐप। जो स्टूडेंट शंभू स्टडी ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। और जो डाउनलोड नहीं किया ना, पहले आप डाउनलोड शंभू स्टडी ऐप। ठीक है, जाकर जल्दी शंभू स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। देखो लाइव क्लास के अंदर एक मैसेज पिन है, यहाँ पर आपको लिंक दिख रही होगी, उसमें क्लिक करके आप जाकर के शंभू स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका क्या करना है सर जी, हमको समय करना है, आपको लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर डालिएगा, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करिएगा। उसके बाद लॉगिन हमने कर लिया, हमारा ऐप ओपन हो गया। अब क्या करना है हमको, आपको जाकर के स्टोर टैब ओपन करना है। आपको सेंटर में मोबाइल आपका ये है, तो आपको स्टोर टैब जो है बेटा सेंटर में यहाँ पर दिखेगा, स्टोर टैब लिखा होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा, बोर्ड टेस्ट सीरीज लिखा रहेगा। फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप बाय ऑप्शन पर जाएंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन दिया रहेगा बाय ऑप्शन का। इस बोर्ड टेस्ट को ओपन करने के बाद पूरा खुल के आ जाएगा। आप बाय ऑप्शन पर जाएंगे, बेटा वहाँ से आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि आप बाय कैसे करेंगे। और एक बात तो बताते जाएंगे, जो स्टूडेंट्स इसको 1 अगस्त के पहले लेंगे, यानी कि 1 अगस्त के पहले लेंगे, इस बात को ध्यान रखें, उनको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और भी कई साइट्स हैं, उनके ऊपर क्या होगा, उनको कूपन दिया जाएगा, जिसको बेटा आप लोग यूज़ कर सकते हैं उन साइट्स पर शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको और बहुत ही मजेदार होगा। ठीक है, शॉपिंग, क्योंकि इस वक्त जो आपकी ओलंपिक चल रही है ना, उसके लिए हमारी सेल ये। ठीक है, क्योंकि 1 अगस्त के पहले। हाँ, अभी नहीं दिख रहा होगा ना, अभी तुरंत दिखेगा। ठीक है, जब हम बता दें, पहले क्लिक ऑन बाय ऑप्शन टू बाय द कोर्स। उसके बाद करना है आपको, सबसे बड़ी बात है प्राइस ऑफ टेस्ट सीरीज क्या होगा सर जी, क्या हम इसको बाय कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतना मनी है। तो बेटा शंभू स्टडी में जो करना को मिलेगा ना, या तो फ्री होगा या तो ऐसा प्राइस होगा कि उसको हर एक स्टूडेंट खुद ब खुद बाय कर सकता है यार। ठीक है, उसको अपनी उसको आप खुद अपनी सेविंग से ले सकते हैं। ठीक है, इतना कम प्राइस रहता है। तो